আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत क्या हुई, ममता के घर से लेकर बाहर तक बवाल ही मच गया। कोई टीएमसी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है तो कोई बीएलओ पर ही भड़कता नजर आ रहा है। लेकिन बवाली माहौल में भी बीएलओ तेजी से काम में जुटे हुए हैं और टीएमसी नेता काम में टांग अड़ाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी बीच सबसे खौफनाक तस्वीरें तब सामने आ रही हैं जब बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा दिखाई पड़ा। बोरिया बस्ता लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए भागते नजर आए। ये सब एसआईआर करने आई टीम को देखकर भाग रहे हैं। इनके भागने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों के भागने से नाराज हैं? क्या घुसपैठिए चले जाएंगे तो टीएमसी का वोट बैंक खिसक जाएगा? खैर, इनकी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ममता की बेचैनी बढ़ाने वाली खबर बता देते हैं। दरअसल बंगाल में एसआईआर का नतीजा। बंगाल में एसआईआर से 28 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। शुरुआती राउंड में 28 लाख वोटों के कटने की खबर। ये वो लोग हैं जिनकी मौत हुई है या फिर डुप्लीकेट वोटर हैं या यहां से जा चुके हैं। इन 28 लाख में से 9 लाख वोटर मर चुके हैं, बाकी बचे हुए लोग लापता हैं। 28 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं खा रहे। वोटर फॉर्म के 78% डिजिटाइजेशन हो चुका है, अभी 22% डिजिटाइजेशन बचा हुआ है। तो वोट कटने का ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उन पार्टियों की जमीन हिला देने वाला आंकड़ा है जिन्हें ये फर्जी वोटर वोट देकर जिताते होंगे। और शायद ये वोट हालातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी को ही जाते होंगे, क्योंकि वोट कटने पर बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी ही सबसे ज्यादा बौखला रही है, सवाल उठा रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी धमकाती नजर आ रही है। सीधा सीधा कह रही हैं, हमारे बंगाल पर आघात किया तो पूरा भारत हिला दूंगी। क्या कुछ कह रही हैं, सुनवा। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। खैर, या तो अब ममता बनर्जी को रखना चाहिए कि कितने फर्जी वोटर काटे जा रहे हैं, कितने फर्जीवाड़े उजागर किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव इस बार हार गई गलती से तो यही आंकड़ा कांग्रेस की तरह हार को छुपाने के लिए, झूठा माहौल बनाने के लिए काम आ सकता है। खैर, ममता खुलेआम बीजेपी को धमका रही हैं, तो भला पलटवार से कैसे बच सकती हैं? अब ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसा और कहा, ममता का बयान आने वाले चुनाव में हार से पहले की निराशा को साफ तौर पर दिखा रहा है। जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। अनुराग ठाकुर ही नहीं, एसआईआर पर बौखलाने वाली ममता बनर्जी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आईना दिखाया और कहा कि ममता बनर्जी जैसे नेता एसआईआर के खिलाफ बवाल कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है, अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है। और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का
पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो खराब हो रही है उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है, उस पर हमारा अभियान आगे भी चल रहा है। चारों तरफ से ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एसआईआर सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को ही परेशानी दे रहा है। कभी बीएलओ पर आरोप लगाती हैं, तो कभी खुद ही बीएलओ के उत्पीड़न पर शोर मचाती हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बोल पाती। और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ एसआईआर से सीधा सीधा घुसपैठियों पर वार हो रहा है, ये है। फर्जी वोटरों को पकड़ा जा रहा है, ये सच्चाई है। मरे हुए लोगों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है, ये सच्चाई है। और चंद पार्टियों का वोट बैंक खिसकता जा रहा है, ये सच्चाई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बांग्लादेश से सटे बंगाल के इलाकों की रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि कैसे ये रिपोर्ट ममता बनर्जी की टीएमसी की राज की पोल खोल रही है। दरअसल बंगाल पर रिपोर्ट में क्या खुलासा? 2002 से 25 के बीच मतदाताओं की संख्या में 66% की बढ़ोतरी हुई। 2002 में कुल मतदाता 4,58,00,000। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,63,00,000। मतदाताओं की संख्या बढ़ने में 9 जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। बंगाल में कैसे बढ़े वोटर? उत्तर दीनापुर में 105.49% रजिस्टर्ड वोटर बढ़े। मालदा में 94.58% रजिस्टर्ड वोटर में बढ़ोतरी हुई। मुर्शिदाबाद में 87.65% रजिस्टर्ड वोटर में इजाफा। साउथ 24 परगना में 83.30% रजिस्टर्ड वोटर की तादाद बढ़ी। जलपाईगुड़ी में 82.3% रजिस्टर्ड वोटर बढ़े। कूच बिहार में 78.52 रजिस्टर्ड वोटर में बढ़ोतरी हुई। नॉर्थ 24 परगना में 72.18% रजिस्टर्ड वोटर में इजाफा। दक्षिण दिनाजपुर में 70.94% रजिस्टर्ड वोटर बढ़े। अब टीएमसी का दावा है कि यह बढ़ोतरी बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के कारण हुई है, लेकिन इन दावों को बीजेपी ने नकार दिया है और आंकड़ों को वार्निंग मान लिया है, जो आंकड़े बताते और दिखाते भी हैं कि कितनी तेजी के बाद इन इलाकों में जनसंख्या बढ़ी है, घुसपैठ बढ़ रही है, घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। अब जाहिर सी बात है, इन इलाकों में एसआईआर से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन टीएमसी तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने में ही लगी हुई है। टीएमसी जमकर शोर मचा रही है। अब 28 नवंबर को देखिए ना, टीएमसी के 10 सांसद इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और एसआईआर को लेकर शिकायत करेंगे। लेकिन शायद टीएमसी की इस शिकायत पर ना तो एसआईआर रुकेगा और ना ही घुसपैठियों के वोट कटना बंद होंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को हरी झंडी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये कहा गया, इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो तुरंत सुधार के आदेश दिए जाएंगे। एसआईआर की जरूरत पर सवाल उठाने वाले तर्कों में दम नहीं है। अब समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छोटे मोटे वकील की दलील पर नहीं की, बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की याचिका पर की गई है, जिन्होंने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया और दलील दी कि देश में लाखों करोड़ों लोग निरक्षर हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे। मतदाता गणना फॉर्म ही अपने आप में लोगों को सूची से बाहर करने का हथियार बन गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि बेतुका करार भी दिया। अब समझिए खेल, विपक्ष कोशिश में लगा है, तमाम हथकंडे अपना रहा है कि किसी तरह एसआईआर रुक जाए, फर्जी वोटरों को हटाने का काम ना होने पाए। लेकिन इनकी चालाकी हर बार फेल होती जा रही है और विपक्ष अपने हथकंडों में ही पूरी तरह फंसता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ गई। एसआईआर पर जो चाहते थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया और अब पश्चिम बंगाल में 28 लाख वोट पहले ही दौर में कट चुके हैं और यह आंकड़ा धीरे धीरे और ज्यादा भी बढ़ सकता है। यही वजह कि ममता बनर्जी की बेचैनी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।